रात के 2 बज रहे हैं, फिर भी नींद नहीं आ रही। रात के 2 बज रहे हैं, उसके बाद भी दिमाग में ख़्याल आ रहे हैं कि एग्ज़ाम में क्या होगा, फ्यूचर में क्या होगा, करियर का क्या होगा, क्या मैं एग्ज़ाम क्रैक कर पाऊँगा, क्या मैं ज़िंदगी में कभी कुछ कर पाऊँगा, क्या मैं अपने माँ-बाप के सपने पूरे कर पाऊँगा। अगर आपके साथ भी रात-रात को इस तरीके के ख़्याल आते हैं, इस तरीके की चीज़ें होती हैं, तो ये वीडियो जो है वो आपके लिए ही है। सो हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग? स्वागत है आप सभी लोगों का आज के इस वीडियो में। और आज हम बात करेंगे एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक के ऊपर, जिसका नाम है नींद नहीं आना। रात के 2 बज रहे हैं और व्यक्ति को अगर नींद नहीं आ रही है तो उसके पीछे बहुत सारे कारण हो सकते हैं। तो उन कारणों को डायग्नोस करने का आज हम प्रयास करेंगे। उन कारणों को मैं कोई डॉक्टर नहीं हूँ, तो मैं आपको कोई मेडिकल ट्रीटमेंट नहीं दे रहा हूँ यहाँ पे। मैं एक टीचर हूँ, तो मैं आपको एक टीचर के टर्म्स में, टीचर के पॉइंट ऑफ व्यू से, या एक टीचर जितना स्टूडेंट्स को समझता है, स्टडी के पॉइंट ऑफ व्यू से, करियर के पॉइंट ऑफ व्यू से समझाऊँगा कि इस प्रॉब्लम से किस प्रकार से आगे बढ़ सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो इस तरीके की जो चीज़ें हैं दिमाग में, इस तरीके के जो थॉट्स चलते हैं ना, इसी का हम एक पुराना एग्जाम्पल लेते हैं। अगले दिन कुरुक्षेत्र में युद्ध होने वाला है और अर्जुन वहां पर रात को बैठा हुआ है अकेला। इवन आप पुरानी महाभारत देखो, उसमें एक सीन भी दिखाया गया है जहाँ पे अर्जुन अकेला बैठा होता है अपने हाथ में एक तलवार को लेकर। तो इस प्रकार से अर्जुन अकेला बैठा हुआ है और लगातार सोच रहा है कि कल युद्ध होगा, क्या मैं युद्ध में जीत पाऊंगा, क्या युद्ध में मैं अपने दुश्मनों को हरा पाऊंगा। सो कॉल्ड दुश्मन जो असल में उसकी खुद की फैमिली के ही थे, क्या उनको मैं हराने के बाद खुश हो पाऊंगा, क्या मैं भीष्म पितामह से लड़ पाऊंगा। तो इस तरह के बहुत सारे ख्याल अर्जुन के दिमाग में चल रहे थे। और कुछ ऐसे ख्याल भी ऑब्वियसली चल रहे होंगे, अगर मैं खुद ही युद्ध में नहीं टिक पाया तो मेरे भाइयों का क्या होगा, अगर ये युद्ध हम हार गए तो फिर हमारे प्रण का क्या होगा, हमारे धर्म का क्या होगा। इस प्रकार के हजारों सवाल अर्जुन के दिमाग में चल रहे थे। बिल्कुल ये वैसे ही सवाल है जैसे एग्जाम से पहले हमारे दिमाग में चलते हैं कि कल एग्जाम है, क्या मैं एग्जाम क्रैक कर पाऊंगा। एग्जाम आने से पहले, एग्जाम से पहले की रात जो खतरनाक एंजाइटी होती है, उसमें यही सब ख्याल तो आते हैं कि नहीं कर पाया तो क्या होगा, कल के एग्जाम में क्या होगा, क्या मुझे सब कुछ याद है, क्या मुझे याद भी रहा है कि मैं सब कुछ भूल चुका हूं। इस प्रकार की बातें हमारे दिमाग में आती रहती है। तो यहाँ पे कृष्ण ने 5000 साल पहले ही हमको बहुत सारी ऐसी बातें बताई जो आज भी इस प्रॉब्लम के ऊपर वैलिड है। तो चलिए हम एक एक करके समझने का पहले प्रयास करते हैं। जो एक महत्वपूर्ण बात जो बोली गई है, वो बोली गई है इम्बैलेंस के ऊपर। मतलब कृष्ण ने कुछ लोगों को एग्जाम्पल दिए, कुछ ऐसे एग्जाम्पल, जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति है जो बहुत ज्यादा खाता है, या फिर जो कोई व्यक्ति है जो बिल्कुल नहीं खाता, या कोई व्यक्ति है जो बहुत ज्यादा सोता है, या कोई व्यक्ति है जो बिल्कुल नहीं सोता, या कोई व्यक्ति है जो बहुत ज्यादा ही अपने काम को करता है, या कोई व्यक्ति जो अपने काम को बिल्कुल भी नहीं करता। तो इसको बोलते हैं इम्बैलेंस। मतलब कहीं ना कहीं अगर इम्बैलेंस व्यक्ति के जीवन में होता है, तो उस इम्बैलेंस की वजह से भी उसकी नींद, उसकी शांति, उसके मन के जो सुकून है ना, वो इफेक्ट होता है। तो अब नींद नहीं आने के पीछे 3 मेजर कारण समझाए गए। तो उन 3 मेजर कारणों को पहले हम समझते हैं। तो पहला जो कारण है वो है आसक्ति। आसक्ति मतलब अटैचमेंट। हम लोगों को रिजल्ट के साथ इतना खतरनाक अटैचमेंट हो चुका है कि हम उसके अलावा और कुछ सोच ही नहीं पा रहे हैं। मतलब अगर रिजल्ट आ गया तो ऑब्वियसली हैप्पी होना है, पर अगर रिजल्ट नहीं आया तो उसके साथ जो दुख आएंगे, उस दुख से हम परेशान हो रखे हैं। तो एक बहुत बड़ा रीजन होता है आसक्ति। आसक्ति मतलब कहीं ना कहीं हम उस चीज से बहुत भयंकर तरीके से परेशान है, इस चीज को लेकर कि अगर रिजल्ट नहीं आए जैसा हम चाह रहे हैं तो फिर क्या होगा। तो यह है रिजल्ट के साथ अटैचमेंट। सेकंड है एक जिसको हम बोल सकते हैं द्वेष। द्वेष मतलब एक प्रकार रेजिस्टेंस हो गया। रेजिस्टेंस किस चीज का, कि जो होने वाला है या जो हो चुका है उसको एक्सेप्ट ही नहीं करना। जैसे मान लीजिए कोई घटना ऐसी हो गई है जो हमारे एक्सेप्टेंस से बाहर थी, मतलब हमारी उम्मीदों से भी बाहर थी। अब वो जो घटना हुई है उसको एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा हमारा मन, उसको एक्सेप्ट अभी तक भी नहीं कर पा रहे। अभी तक ये सोच रहे हैं कि अगर काश ऐसा कुछ कर दिया होता तो आज ऐसा नहीं होता। मान लो पिछले पेपर में नंबर कम आए थे, तो काश उसने पढ़ लिए होते तो आज ऐसा नहीं होता। या मान लो कि पहले एक अटेम्प्ट खराब हो गया पूरा का पूरा जेई का, नीट का, तो दिमाग में चल रहा है कि काश उस समय पढ़ लिए होते तो आज ऐसा नहीं होता, दोबारा नहीं करना पड़ता। तो जो हो गया है ना, उसको एक्सेप्ट करना पड़ेगा, तभी हम आगे बढ़ेंगे। अगर उसको एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं तो हम वहीं अटके रहेंगे, वहीं फंसे रहेंगे। तो ये होता है रेजिस्टेंस टुवर्ड्स द एक्सेप्टेंस। मतलब हम उस चीज को एक्सेप्ट ही नहीं कर पा रहे और उसके प्रति हमारा बहुत जबरदस्त रेजिस्टेंस क्रिएट हो रहा है। और जो तीसरा पॉइंट जो बताया गया है तो वो है चित्तवृत्ति। चित्तवृत्ति का मतलब है मेंटल नॉइज। देखो यार, एक बहुत इस पॉइंट को ना मैं सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट मानता हूं फॉर स्टूडेंट्स। जैसे मान लीजिए जीवन में कोई भी टास्क ऐसा है, कोई भी कारण ऐसा है, मतलब कोई भी काम ऐसा है
जो कंप्लीट नहीं हुआ है ना वो आपको सोने नहीं देगा। जो इनकम्प्लीट टास्क होते हैं ये हमेशा मेंटल नॉइज देते हैं। कोई ऐसे काम है जो हमने लिस्ट बनाई थी और आज पूरे नहीं कर पाए, वो हमेशा मेंटल नॉइज देंगे। एक्चुअली लोग क्या करते हैं ना, बिना लिखे बिना कहीं इसको डॉक्यूमेंट किए सिर्फ मन में सोच लेते हैं कि आज मैं ये करूंगा, आज मैं वो करूंगा, आज मैं इतना काम करूंगा, आज मैं उतना काम करूंगा। जब वो कोई काम ऐसा होता है जो पेंडिंग रह जाता है, या मान लीजिए बहुत सारा काम पेंडिंग रह गया, तो ये पेंडिंग काम जो है ना वो मेंटल नॉइज क्रिएट करता है। जैसे आप सोने लगते हो आपको फट से जगा देगा कि अभी तक काम नहीं हुआ, क्योंकि आपके दिमाग को नहीं पता कि आप क्या कर रहे हो क्या नहीं कर रहे हो। आपके दिमाग को सिर्फ इतना पता है कि आपने उसको कुछ काम दिए थे और वो काम अभी भी पेंडिंग है। तो पेंडिंग का एक अलार्म, एक एंजाइटी आपके दिमाग में, आपके मन में हमेशा क्रिएट करता रहता है, और वो एंजाइटी से आप परेशान होते रहते हो और आपको नींद नहीं आती। तो ये बहुत बड़ा रीजन है, और इसको खत्म करने का सबसे बड़ा जो सॉल्यूशन है वो भी हमको पहले से बताया गया कृष्ण के द्वारा कि तीनों ही प्रॉब्लम के सॉल्यूशन है। पहली प्रॉब्लम कौन सी थी? अटैचमेंट। जब हम लोग किसी चीज के प्रति बहुत ज्यादा अटैच हो जाते हैं तो उसको किस प्रकार से हम डिटैच करें। तो गीता का एक बहुत ही फेमस श्लोक है, कर्मण्यवादी कार्यस्तु मां फलेषु कदाचन। तो इस श्लोक में ये बात समझाई गई है, हम बचपन से ये श्लोक पढ़ते रहते हैं, स्कूलों में सुनते रहते हैं। तो यहाँ पे एक बहुत ही महत्वपूर्ण ये बात समझाई गई है कि जो रिजल्ट है ना वो आपके कंट्रोल में नहीं है। आपको ये बात समझनी पड़ेगी, ये बात एक्सेप्ट करनी पड़ेगी। हमारे कंट्रोल में क्या है? हमारे कंट्रोल में सिर्फ और सिर्फ एफर्ट्स हैं। अगर हम एफर्ट्स को देने में पीछे हिचकिचा नहीं रहे हैं और रिजल्ट के बारे में बिल्कुल भी नहीं सोच रहे, देखो आप जितना कम रिजल्ट के बारे में सोचोगे ना आपका एफर्ट उतना ही अच्छा हो जाएगा। आप जितना अधिक रिजल्ट के बारे में सोचोगे ना आपका एफर्ट उतना ही डाउन हो जाएगा, आपका एफर्ट जो है उतना ही इनवैल्यूएबल हो जाएगा। मैंने अपने जीवन में जितने भी सबसे अच्छे काम किए, जहाँ पे सबसे अच्छे एफर्ट्स दिए ना, वो हमेशा वही मोमेंट्स थे जहाँ पे मैंने रिजल्ट का सोचा ही नहीं। भाड़ में जाए रिजल्ट, जो आना होगा अपने आप आ जाएगा। मेरा काम है इस समय एफर्ट्स देना, ऐसा एफर्ट्स देना, अपनी तरफ से इतना 100% देना। तो जब ये हम लोग दिमाग का मेंटलिटी बना लेते हैं ना तो हमारा अटैचमेंट जो होता है ना उस रिजल्ट के प्रति वो खत्म हो जाता है। उसके बाद देखो ऑब्वियसली हर कोई चाहता है उसका रिजल्ट अच्छा है, पर अगर तुम डेस्परेट हो जाओगे किसी चीज के लिए तो डेस्परेशन हमेशा नेगेटिविटी की तरफ लेके जाती है, ना कि पॉजिटिविटी की तरफ। तो चलिए नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या था कि हम रेजिस्टेंस की बात करते हैं, एक्सेप्ट नहीं कर पाते। तो ये एक्सेप्ट वाली हो गई या फिर चित्त वृत्ति जब मेंटल नॉइज होती है, इन दोनों का एक ही सोल्यूशन, और इस सोल्यूशन को आपको बहुत अच्छे से समझना है। सोल्यूशन क्या है कि देखो कोई भी चीज मेंटल नॉइज तब क्रिएट करती है जब हमारे दिमाग में वो आधे अधूरे काम रहते हैं, आधे अधूरे थॉट्स रहते हैं। तो आपको एक काम करना है, और ये बहुत तगड़ा मैं आपको सोल्यूशन बता रहा हूँ इस लेक्चर के माध्यम से, कि आप एक कॉपी पेन लीजिए और आपने जो भी काम किया है दिन में उसको लिख लीजिए। और आपके दिमाग में जो भी पेंडिंग काम आ रहे हैं, क्या ये भी नहीं हुआ, वो भी नहीं हुआ, या फलाना नहीं हुआ, ढिकना नहीं हुआ, वो भी आप लिख लीजिए। उसके अलावा भी आपके दिमाग में जो भी थॉट्स आ रहे हैं उसको भी आप लिख लीजिए। व्हाटएवर द थॉट्स, कैसे भी आ रहे हो, अच्छे आ रहे हो, बुरे आ रहे हो, बहुत अच्छे आ रहे हो, बहुत बुरे आ रहे हो, जो भी थॉट्स आ रहे हो उसको लिख दीजिए। इससे जो होना है ना वो एकदम चमत्कार हो जाएगा। यू विल फील कि आपके दिमाग में जितनी भी एंजाइटी थी, जो दिमाग में दुख दर्द था, जो दिमाग में आपके रैंडम थॉट्स की वजह से जो परेशानी थी ना वो खत्म हो जाएगी, उसका इफेक्ट खत्म हो जाएगा। आपको बहुत गहरी नींद आएगी। क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं आपने अपने दिमाग को जस्टिफाई कर दिया है, उसको सांत्वना दे दी है कि हाँ भाई, आप तुम्हारे मन में जो बैक ऑफ द माइंड जो चीज चल रही है ना उसको देखो मैंने लिख लिया है। उसको ये चीज समझ में आ चुकी है कि हाँ भाई, जो इंफॉर्मेशन मैं इसको देना चाह रहा हूँ इंफॉर्मेशन इसके पास पहुंच चुकी है। तो आपका दिमाग शांत हो जाएगा उस चीज को लेके, वो पीछे नहीं पड़ेगा अब आपके। वो आपको जबरदस्ती में बार बार याद नहीं दिलाएगा कि आपके सामने ये टास्क पेंडिंग है। कोई पेंडिंग टास्क होता है ना वही सबसे ज्यादा दिमाग में मेंटल नॉइज क्रिएट करता है। तो अगर टास्क कंप्लीट नहीं हुआ है तो उसको लिख लो कि ये टास्क बचा हुआ है, इसको मैं अब करने वाला हूं, और ये मेरे दिमाग में ये ख्याल आ रहा है कि मैं इस टास्क को कंप्लीट करूं। समझे? अब हम आगे बढ़ते हैं। हार्वर्ड मेडिकल साइंस ने भी इस चीज को प्रूव किया है कि दिमाग में जो एंजाइटी क्रिएट होती है उसका सबसे बड़ा जो रीजन होता है वो होता है अनफिनिश्ड या पेंडिंग वर्क्स, पेंडिंग टास्क। जो पेंडिंग टास्क होते हैं ना वो दिमाग के अंदर क्या करते हैं, एक मेंटल लूप बना देते हैं कि यह काम अभी तक पेंडिंग पड़ा हुआ है। तो अगर आप उसको लिख लोगे तो आप बहुत अच्छे से फील कर पाओगे उस चीज को कि ठीक है मैं इस काम को कल कंप्लीट कर लूंगा, या फिर जब भी मेरे पास समय मिलेगा कंप्लीट कर लूंगा। परंतु उसको लिखना बहुत आवश्यक है ताकि आपके दिमाग से वो एंजाइटी बाहर आ जाए। ये था आज के वीडियो का कंक्लूजन। और आपको भी इस प्रकार के बहुत सारे ख्याल आते होंगे, आपके दिमाग में कई बार इस तरह के थॉट्स आते होंगे रात को सोते समय, या फिर नींद नहीं आती होगी। जिसके साथ भी ऐसा हुआ है वो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको किस प्रकार के ख्याल आते हैं, या आपको किस प्रकार की चिंताएं रात को दिखती है, किस प्रकार की चिंताएं आपको होती है जब आप लोग रात को सो रहे होते हैं या जब आपको नींद नहीं आ रही होती है। तो उसको जरूर बताइए। आप और भी कुछ कमेंट करके नए टॉपिक सजेस्ट कर सकते हैं जिसके ऊपर हम वीडियो बनाएं। और हम मिलेंगे
नए लेक्चर के अंदर नई ऊर्जा के साथ में। वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कर दीजिएगा। फिर हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।